सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर ऐसे काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आपको बुक समरीज प्रोवाइड की जाती है। 10 से 11 मिनट की वीडियो में आपको बुक की पूरी समरी आपके सामने प्रेजेंट होती है। बट बुक के बारे में पूरा नॉलेज लेने के लिए आपको अल्टीमेट सिर्फ एक ही उसका रास्ता है, वो है पूरी बुक को रीड करना। हर किसी को बुक समरी सुनना पसंद नहीं है। कुछ ऐसे बुक्स लवर भी हैं जो पूरी बुक को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि समरी में आपको हर चीज़ नहीं मिल पाती है, वो पूरी बुक को ही पढ़कर आपको मिल पाती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक बुक जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़। हर वीडियो में आपको एक न्यू इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलेगी। तो जिनकी आज हम बात करेंगे वो है हमारे पास अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ये किसके लिए फेमस है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर आपके कुछ वकैब भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो आपके वकैब में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करने से पहले शॉर्ट में इनके बारे में बता रखा है कि कौन थे। तो इन्होंने क्या रखा है कि अ लॉयर एंड एन एडवोकेट फॉर मेकिंग स्लेवरी इलीगल। तो ये एक लॉयर थे। लॉयर मीन्स है कि उन्होंने लॉ की डिग्री को ऑब्टेन कर रखा था। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लॉयर और एडवोकेट एक ही है, बट लॉयर वो पर्सन है जिसने लॉ की डिग्री को अटेन कर रखा है, उसने उसको ऑब्टेन कर रखा है। और एडवोकेट वो पर्सन है जो अपने क्लाइंट को कोर्ट में पेश करता है। तो एक लॉयर और एक एडवोकेट जिसने स्लेवरी को क्या बनाया, इलीगल। स्लेवरी का मतलब है गुलामी। तो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने गुलामी को कहा कि ये इलीगल है, ये सही नहीं है। अब्राहम लिंकन वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो वो क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो राष्ट्रपति थे यूएस के। कब? ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर दैट एंडेड विद द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान वो यूएस के प्रेसिडेंट थे, जो कैसे ख़त्म हुई, विद द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, जो कि गुलामी के अंत के साथ ख़त्म हुई। अबॉलिशमेंट का मतलब होता है उस चीज़ का एंड या ख़त्म होना। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डू द राइट थिंग। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डू द राइट थिंग। राइट थिंग का मतलब है सही काम। तो हमेशा सही काम करना आसान नहीं होता है। स्पेशली कब की बात कर रहे हैं, व्हेन सम पीपल आर थ्रेटनिंग टू किल यू इफ़ यू डोंट बैक डाउन। सही काम करना आसान नहीं होता है। कब? जब कुछ लोग आपको मारने की धमकी दे रहे हो। थ्रेटनिंग का मतलब है धमकी देना। तो व्हेन सम पीपल आर थ्रेटनिंग टू किल यू, जब कुछ लोग आपको मारने की धमकी दे रहे हो तो उस टाइम पे सही काम करना आसान नहीं है। इफ़ यू डोंट बैक डाउन। इफ़ यू डोंट बैक डाउन का मतलब है कि आप पीछे मत, जब आप पीछे हटने को तैयार नहीं हैं तो उस टाइम पे सही काम करना अभी हमेशा आसान नहीं होता। बट अब्राहम लिंकन वाज द काइंड ऑफ पर्सन who stuck to his principle no matter what. But Abraham Lincoln was the kind of person. But Abraham Lincoln उस तरह के व्यक्ति थे who stuck to his principle. stuck का मतलब है उस चीज़ पर अडिग रहना या उस चीज़ से चिपके रहना, जो अपने सिद्धांत या जो उनके दिमाग के बिलीव्स थे तो उन पर अडिग रहते थे। नो मैटर वट, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने सिद्धांत पर अडिग रहते थे। अबे लिंकन वाज नोन फॉर डूइंग द राइट थिंग। अबे लिंकन वाज ऑलवेज नोन फॉर। नोन फॉर का मतलब है कि उनको जाना जाता था, तो उनको हमेशा डूइंग द राइट थिंग, उनको हमेशा सही काम करने के लिए ही जाना जाता था। मतलब कि जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो उसको हमेशा इंसाफ दिलाते थे। इसका मतलब यह है अगर हम बात करें वैसे। हिज स्मॉल स्टोर इन केंटकी बिकम द मोस्ट पॉपुलर। उनका जो स्मॉल स्टोर था कहाँ पर, केंटकी में, एक जगह थी। बिकम द मोस्ट पॉपुलर इन टाउन बिकॉज पीपल न्यू दे कुड ट्रस्ट हिम। तो उनका एक जो स्मॉल स्टोर था केंटकी में, बिकम द मोस्ट पॉपुलर, वो मोस्ट पॉपुलर बन गया पूरे टाउन में, पूरे कस्बे में। बिकॉज, क्यों? बिकॉज पीपल न्यू दैट दे कुड ट्रस्ट हिम, क्योंकि लोग जानते थे, दे कुड ट्रस्ट हिम, कि वो उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते थे, वो उनके ऊपर विश्वास कर सकते थे। दैट्स हाउ ही अर्नड हिज निकनेम ऑनेस्ट अबे। दैट्स हाउ, इसी तरीके से ही अर्नड हिज निकनेम। अर्न का मतलब है कि उस चीज़ को प्राप्त करना। इसी तरीके से उन्होंने अपने नाम को प्राप्त किया। वो क्या था? ऑनेस्ट अबे, ईमानदार
लिंकन, यानी कि इसी से उनको नाम मिला ऑनेस्ट अबे, यानी कि ईमानदार लिंकन। ऑल थ्रू हिज लाइफ, ऑल थ्रू हिज लाइफ का मतलब है कि अपनी लाइफ के पूरे जब तक वो जिंदा थे तब तक लिंकन वैल्यूड इंटीग्रिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। लिंकन वैल्यूड इंटीग्रिटी, लिंकन ने एकता को बढ़ावा दिया, उन्होंने उसकी वैल्यू करी। इंटीग्रिटी का मतलब है एकता, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भर एकता को बढ़ावा दिया किसी और चीज़ से ज़्यादा। मोर देन एनीथिंग एल्स ही इंसिस्टेड दैट। अब इंसिस्ट का मतलब क्या है, जोर देना उस चीज़ पर, तो उन्होंने क्या जोर दिया, पीपल हु वर्कड फॉर हिम मस्ट बी ऑनेस्ट एंड फेयर, कि जो लोग उनके साथ काम करेंगे मस्ट बी ऑनेस्ट एंड फेयर, वो ईमानदार होने चाहिए। ऑल्दो ही वॉज बोर्न इन पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, गरीबी में पैदा होने के बावजूद लिंकन पुल्ड हिमसेल्फ अप थ्रू लाइफ। पुल्ड हिमसेल्फ अप का मतलब है कि अपने आप को ऊपर की तरफ खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना, हिमसेल्फ अप अपने आप को ऊपर की तरफ। गरीबी में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को लाइफ में हमेशा ऊपर की तरफ खींचा। इसका मतलब है कि उन्होंने मेहनत करी। ही स्टडीड एट नाइट टू बिकम अ लॉयर, लॉयर का मतलब क्या कि लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने रात भर पढ़ाई करी, वो रातों में पढ़ाई करते थे। ही वॉज पॉपुलर एंड वेल लाइक्ड इनफ टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। ही वॉज पॉपुलर, वो प्रसिद्ध थे, वो प्रसिद्ध हो गए, एंड वेल लाइक्ड इनफ, वेल लाइक का मतलब क्या कि लोग उनको पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो तरीका था काम करने का, उसी की वजह से उनको लोग पसंद करते थे, तो वो प्रसिद्ध थे और लोग उनको पसंद करते थे, इसी वजह से वो कहाँ जा पाए, पॉलिटिक्स में, राजनीति में। एंड दैट्स वेयर अबे लिंकन सेंस ऑफ व्हाट वाज राइट एंड रॉन्ग रोज टू अ टॉप। और यही वो जगह थी, यानी कि राजनीति ही वो जगह थी जहाँ पर अबे लिंकन की सेंस का मतलब है कि जो उनके प्रिंसिपल थे, क्या उनका प्रिंसिपल था कि व्हाट वाज राइट एंड रॉन्ग रोज टू अ टॉप, जो उनके प्रिंसिपल थे कि वो हमेशा इंसाफ करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर रोज टू अ टॉप, वो टॉप पर थी, मतलब कि उन्होंने हमेशा, चाहे वो राजनीति में पहुँच गए, बट उन्होंने जो उनके प्रिंसिपल थे, यानी कि चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो हर किसी के साथ इंसाफ करेंगे, तो उनकी जो ये प्रिंसिपल था वो उस पर भी अडिग रहे हैं। स्लेवरी वाज स्टिल लीगल इन द यूनाइटेड स्टेट, स्लेवरी यानी कि जो गुलामी थी वो अब तक लीगल थी। लीगल मतलब है कि उस पर अभी तक कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा था। एंड लिंकन वाज वन ऑफ मैनी पीपल हु बिलीव्ड इट वाज सिंपली रॉन्ग। एंड लिंकन वाज वन ऑफ मैनी पीपल, मतलब मैनी पीपल का मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों में लिंकन एक था जो क्या बिलीव करता था, दैट इट वाज सिंपली रॉन्ग, कि ये सरासर गलत है, किसी की गुलामी करना सरासर गलत है। ही गेव पावरफुल स्पीचेज कॉलिंग फॉर एन एंड टू स्लेवरी, ही गेव पावरफुल स्पीचेज, उसने बहुत सारी स्पीचेस दी। क्यों दी उसने? ताकि वो स्लेवरी को एंड करवा सके, यानी कि जो दूसरों की गुलामी है उसको ख़त्म कर सके। द इशू वाज थ्रेटनिंग टू टीयर द कंट्री अपार्ट बाय द टाइम लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेजिडेंट। द इशू वाज थ्रेटनिंग टू टीयर द कंट्री, जो ये इशू था, जो मतलब कि ये स्लेवरी का इशू था, जो स्लेवरी का जो सारा मामला था, वो क्या कर रहा था, वाज थ्रेटनिंग टू टीयर द कंट्री अपार्ट, वो क्या धमकी दे रहा था, कंट्री को दो पार्ट में बांटने की। टीयर का मतलब है फाड़ना। तो जो ये स्लेवरी का इशू था, जो गुलामी का ये सारा इशू था, ये कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करने की धमकी दे रहा था। कब? बाय द टाइम लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जब उस टाइम पर जब लिंकन वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके थे। इलेक्ट का मतलब है चुन लेना, जैसे हम कहते हैं मोदी वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मोदी जी को इंडिया का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। द साउथर्न एंड नॉर्थर्न स्टेट्स हैड अपोजिंग व्यू ऑन द सब्जेक्ट एंड द यूएस सिविल वॉर बिगेन। जो साउथर्न पार्ट है यूएस का और जो नॉर्दर्न पार्ट है यूएस का, उनके अपोजिंग व्यूज़ थे। अपोजिंग व्यूज़ क्या थे? कई लोग मानते थे कि जो गुलामी है वो सही है और कई मानते थे कि वो गुलामी सही नहीं है। तो इसी वजह से उनके अलग व्यूज़ होने के कारण यूएस सिविल वॉर बिगन, जो यूएस की जो सिविल वॉर थी वो शुरू हो चुकी थी। इट वॉज ए लॉन्ग वॉर विद मैनी कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब है कि खून का बहाना, तो ये बहुत लंबी वॉर थी जिसमें बहुत लोगों का खून बहा।
Soon Lincoln was unpopular in many parts of the north. In the south he was simply hated. तो कुछ पार्ट थे नॉर्थ के जहाँ पर जो लिंकन है वो अनपॉपुलर यानी कि वो प्रसिद्ध नहीं रहा अब तक, और कुछ पार्ट में साउथ के ही वॉज सिंपली हेटेड, और साउथ के कुछ पार्ट में से लोग जलते थे. इवन आफ्टर द नॉर्दर्न फोर्सेज वॉन द वॉर एंड लिंकन वाज प्रेसिडेंट ऑफ द होल कंट्री अगेन. जो नॉर्दर्न पार्ट है यूएस का, वो जो वॉर है वो जीत चुका था, एंड लिंकन वाज प्रेसिडेंट ऑफ होल कंट्री अगेन, और जो दोबारा से लिंकन है उसको कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा बन गया. मैनी पीपल इन द साउथ विश्ड हिम डेड. विश्ड हिम का मतलब क्या कि वो लोग विश करते थे, वो लोग चाहते थे, लेकिन कुछ लोग थे साउथ में जो क्या चाहते थे कि वो मर जाए. दैट हेटेड ओनली गोट वर्स व्हेन लिंकन केप्ट हिज वर्ड एंड फ्रीड द स्लेव्स. द हेटेड का मतलब है कि जो भावना है उनके अंदर जलन की. ओनली गोट वर्स का मतलब है कि स्थिति जो है वो खराब होती गई. द हेट्रेड ओनली गोट वर्स व्हेन लिंकन केप्ट हिज वर्ड एंड फ्रीड द स्लेव्स. जो भावना थी घृणा के लोगों के अंदर वो इतनी ख़राब हो गई जब लिंकन ने अपने जो उसने वर्ड गए थे कि वो स्लेवरी को ख़त्म करेगा, उसने वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा और उन्होंने जो गुलाम थे उनको मुक्त करवा दिया. बट इवन दो ही वॉज गेटिंग डेथ थ्रेट्स ऑनेस्ट अवे स्टक टू हिज प्रिंसिपल. बट इवन दो ही वॉज गेटिंग डेथ थ्रेट्स. थ्रेट का मतलब है धमकी मिलना, इवन दो का मतलब है उसके बावजूद, मौत की धमकी मिलने के बावजूद ऑनेस्ट अबे स्टक टू हिज प्रिंसिपल. जो ईमानदार अबे लिंकन थे वो अपने प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांतों पर अडिग रहे. वन नाइट लिंकन वेंट विद हिज वाइफ टू वॉच अ प्ले. एक रात को लिंकन वेंट विद हिज वाइफ अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे टू वॉच अ प्ले. वॉच अ प्ले मतलब कि एक प्ले देखने के लिए, एक कोई रंगमंच पे नाटक देखने के लिए. एट द थिएटर एन एक्टर हु डिडंट लाइक लिंकन्स पॉलिटिक्स. थिएटर में जहाँ पर वो प्ले हो रहा था, एन एक्टर हु डिडंट लाइक लिंकन्स पॉलिटिक्स, एक एक्टर जिसको लिंकन की पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी, शॉट एंड किल्ड हिम, उसने उसको गोली मार दी और उसने उसको मार दिया. इट वॉज अ ग्रेट शॉक टू अ नेशन. इट वॉज अ ग्रेट शॉक. शॉक मतलब है कि दुख की भावना. तो ये पूरे साम्राज्य के लिए या पूरे देश के लिए एक शोक का समय था. द कंट्री हैड लॉस्ट इट्स स्ट्रॉन्ग बट जेंटल लीडर. जो देश था उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग बट बहुत ही समझदार लीडर को खो दिया था. दैट वॉज मोर देन 140 ईयर्स अगो. ये कब की बात थी? 140 साल पहले की. बट अब्राहम लिंकन इज स्टिल रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन अमेरिकन हिस्ट्री. बट अब्राहम लिंकन को स्टिल रिमेंबर, स्टिल का मतलब है अभी तक, उनको अभी तक सबसे अच्छे नेताओं में से एक माना जाता है अमेरिकन हिस्ट्री में. द मैन हु एंडेड स्लेवरी इन द यूनाइटेड स्टेट बाय डूइंग द राइट थिंग नो मैटर वट द कॉस्ट. ये कौन सा पर्सन था? द मैन हु एंडेड स्लेवरी. ये वो पर्सन था जिसने यूनाइटेड स्टेट के अंदर गुलामी को ख़त्म किया. कैसे? बाय डूइंग द राइट थिंग, सही काम करके, नो मैटर वट द कॉस्ट, चाहे कोई भी कीमत हो, उसने सही काम करके अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गुलामी को ख़त्म किया. तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है. आई थिंक आपको जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी. तो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी. सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.